सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इसके कुछ बेसिक बातें जो आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, जिससे कि हमारा चैप्टर सॉल्व करने में बहुत ही आसानी रहेगी, हम इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं पहले पॉलिनोमियल की। भी पॉलिनोमियल होता क्या है, बहुपद क्या होता है। हम जानते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं, एक्स वाई जेड। कांस्टेंट क्या होते हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स 1 2 3, ठीक है। इन दोनों के मिक्सअप से जो बनता है उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। कि जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये भी क्या आपका पॉलिनोमियल है। लिख दिया मैंने एक्स प्लस 4, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। मैंने लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 4, ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, तो ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। तो ये तीनों ही क्या, ये चारों क्या हमारे बहुपद हैं, जिसमें क्या होता है एक्स मतलब वेरिएबल हो या वेरिएबल ना भी हो तो भी हमारा क्या है, वो पॉलिनोमियल ही है, बहुपद ही है। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, बहुपद हैं। ठीक है, जिसमें वेरिएबल, ठीक है ना, एक्स और वाई या जेड कोई भी वेरिएबल हो, ठीक है, कोई भी नंबर इंक्लूड हो, बीच में क्या हो, प्लस माइनस हो, तो वो हमारा क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक वेरिएबल का भी हो सकता है, दो वेरिएबल का भी हो सकता है और तीन का भी हो सकता है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल का कुछ टाइप है। टाइप का मतलब कि इसमें टर्म, पद के आधार पर, टर्म के आधार पर, बेस पर इनको कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहला जो आता है टाइप हमारा, वो क्या आता है, मोनोमियल। मोनोमियल जिसे हम कहते हैं एक पद, ठीक है, जिसमें क्या हो, सिर्फ एक ही टर्म हो, वो क्या आता है आपका मोनोमियल। जैसे कि ये, या फिर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर, या लिख दूं वाई, या लिख दूं 4z या माइनस 4xy। तो ये सारे क्या है, ये जितने भी एग्जांपल मैंने लिखे हैं, इन सभी में क्या है, एक ही टर्म है, एक ही पद है। और टर्म को हम कैसे देखते हैं, बीच में अगर प्लस माइनस हो तो टर्म बनती है। ठीक है, अभी यहाँ पर कोई प्लस माइनस नहीं है, यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, तो ये सारी क्या है, सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, उसे अपने क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। सेकंड जो इसका टाइप आता है वो आता है बिनोमियल। बिनोमियल क्या होता है, जिसे अपने कहते हैं द्विपद, जिसमें कितना हो, दो टर्म होंगे, दो पद होंगे, वो क्या होंगे, बिनोमियल। जैसे कि लिखा आपके सामने, ये भी है, ये सारे क्या है, बिनोमियल। और थर्ड हमारा क्या है, ट्राइनोमियल। ठीक है, जिसमें कितने टर्म हो, त्रिपद, जिसमें कितने हो, तीन टर्म हो। जैसे कि ये है, ये भी क्या है, ये दोनों हमारे एग्जांपल किसके हैं, ट्राइनोमियल के। ठीक है, ये तो छोटी सी बेसिक सी बात थी। और अगर तीन से ज्यादा हो तो उन सबको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। वैसे तो ये सारे क्या है, पॉलिनोमियल ही है। ठीक है, पॉलिनोमियल के ये टाइप है, पर यह कि एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म के बेस पर तो इनको डिवाइड कर दिया। अगर इससे ज्यादा होंगे तो हम उन सबको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल ही कहते हैं। ठीक है, तो ये तो है टर्म के बेस पर, कि टर्म के बेस पर जो है वो पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी पावर के बेस पर, कि अगर पावर हो तो पावर के बेस पर ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, या अपने बुक्स में कितने टाइप दिए गए हैं, तो मैंने लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसमें टर्म कितनी है, इसमें टर्म है 4, 4, 1 2 3 4। अब वो कहता है कि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कितने हैं, तो इसमें एक ही वेरिएबल है x। अगर मैं ये लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, तो इसमें कितने वेरिएबल है, इसमें तीन वेरिएबल है, x भी है, y भी है, z भी है। इसमें एक ही वेरिएबल है x। ठीक है, इसमें एक ही वेरिएबल कौन सा है, वो x है। अब वो कह रहा है कि आपको इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। तो डिग्री में क्या है, जिस भी वेरिएबल की ये इक्वेशन है, उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम, सबसे ज्यादा जो पावर है, वही इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, मतलब इसकी घात होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है, 3, तो इसकी डिग्री भी कितनी है, डिग्री कितनी है इसकी, 3, मतलब घात इसकी कितनी है, 3। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो कितनी घात का है, 3 घात का है। ठीक है, इसमें पावर कितनी है, 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की पावर भी क्या होगी, 3। तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है,
ये तो होगी कि किसी पॉलिनॉम की अगर आपको डिग्री बतानी हो, तो अब डिग्री के बेस पर इसे जो डिवाइड किया गया उसमें पहला पार्ट है लीनियर, ठीक है, जिसे बोलते हैं अपने रैखिक। ठीक है, रैखिक मतलब कि जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, बस मैक्सिमम 1 ही होनी चाहिए। यहाँ पर पावर कितनी है, 1। मिनिमम हो सकती है पर मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सेकंड क्या है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक, जिसे बोलते हैं अपने द्विघात, x² + 4x - 5। ये भी है, अकेला x² हो तो वो भी है, या x² - 4x लिखो तो ये भी है। ये सारे क्या है, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है। बस आपको देखना है कि x की पावर जो मैक्सिमम वो कितनी होनी चाहिए, 2। ठीक है, तीसरा है क्यूबिक। तीसरा कौन सा है, क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब क्या, पावर कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 3। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। तो ये कितने घात का, ये 3 घात। ठीक है, ये है 3 घात का, 3 पावर का। तो ये तो हमारी बेसिक सी बात है पॉलिनोमियल्स की, कि कैसे आपको पावर के बेस पर या इस बेस पर इसको जो डिफाइन करना है या कैसे डिफरेंट करना है, वो सब चीजें इसमें मैंने बता दी आपको। ठीक है, तो इसकी पावर क्या है, ठीक है, इसकी डिग्री क्या है, ये इसमें कितने टर्म्स हैं या कितने वेरिएबल का है। तो ये सारी बात जो है मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि जो हमारा 2.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट इसी बेस पर है, जिसके अंदर आपको सिर्फ यही बताना है कि वो पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल की पावर कितनी है, ठीक है, पॉलिनोमियल कितने टर्म का है, या फिर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो पॉलिनोमियल्स है वो कब पॉलिनोमियल नहीं होते। ठीक है, कि आपने ऐसे भी कभी कभार लिखा हुआ इक्वेशन आता है कि जिसमें वो पॉलिनोमियल नहीं होता, तो उसमें सबसे पहली चीज तो क्या है कि जो वेरिएबल है ना, जैसे वेरिएबल x है, तो ये कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या है, वेरिएबल की पावर माइनस की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड क्या है, वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, हर में कभी भी नहीं होना चाहिए, बटा में, मतलब वेरिएबल कभी अपॉन में नहीं होना चाहिए। अगर इन 3 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर आपको पॉलिनोमियल में दी है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि मैं लिख दिया y + 1/y, तो इसमें वेरिएबल तो y है लेकिन वो वेरिएबल यहाँ क्या आ गया, अपॉन में, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल बहुपद नहीं होगा। ठीक है, वो बहुपद नहीं है। और क्या ये बहुपद है, तो ये बिल्कुल बहुपद है, इसमें वेरिएबल नहीं है पर इसमें एक ही टर्म है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। तो इस कंडीशन में क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं होता। तो ये बस हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 है, उसमें इसी बेस पर क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो ये आपका मैंने बता दिया कि कैसे आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 2.2 की। 2.1 तो इजी सी है, मैंने आपको सारा उसको बता दिया कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की। 2.2 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का अंदर बेस एक ही है। ठीक है, बस क्वेश्चंस को लिखने का फॉर्म थोड़ा सा अलग है। तो मैं आपको सारा कुछ एक ही क्वेश्चन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको आपको अच्छे से समझना है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत है, सारे क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं एक के अंदर ही आपको सारे क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, ये तीनों ही इसी क्वेश्चन से आपको समझना है। ठीक है, तो हमें क्या है, हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ होता है। ये हमें क्या, एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिस पॉलिनोमियल को, बहुपद को हम px से डिनोट करते हैं, इसके px हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। कहता है आपको इन वैल्यूज पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है कि x = 0 है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, x = -1 है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, x = अगर 2 है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो हम जब सॉल्व करते हैं इसको, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट x = 0। तो ये पॉलिनोमियल, इसमें क्या करना है, आपको 0 पुट करना है। x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0, तो यहां पुट करोगे तो क्या आएगा 0, जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा
0 माइनस 4 0 स्क्वायर प्लस 3, तो ये 0 माइनस 0 प्लस 3, तो कितना आ गया 3। इसका मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका 0 पर जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 3। इसका सेकंड पार्ट क्या है, पुट x इक्वल टू -1। जब हम ये पुट करेंगे तो क्या आएगा, p -1 5 -1 -4 -1 स्क्वायर प्लस 3, तो ये -5, ठीक है, ये -4 इंटू 1 और ये +3, तो ये -5 -4 + 3, तो ये -9 + 3, ये आएगा -6, ठीक है, ये क्या आएगा -6। और थर्ड हमारा क्या है, x इक्वल टू क्या पुट करना है 2, तो हम पोलर में पुट करेंगे 5 इंटू 2 -4 2 का स्क्वायर प्लस 3, 10 -4 इंटू 4 + 3, तो 10 - 16 + 3, तो 10 और 3 13 -16 और ये -3, ठीक है। तो ये डिफरेंट वैल्यू x की डिफरेंट वैल्यूज पर आती है। मतलब इस पॉलिनोमियल के अंदर जब भी आप x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे, अलग अलग मान रखोगे, तो आंसर भी क्या आएंगे, सारे अलग अलग ही आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है, तरीका क्या है, ठीक है। एक तो सीधा आपको पॉलिनोमियल दे दिया और कह रहा है कि ये वैल्यू चेक करो, और कई बार आप पैटर्न कैसे चेंज होता है, बस आपको पैटर्न बता रहा हूं, बस आपको उस पैटर्न को सीखना है और उसके थ्रू क्या हर क्वेश्चन जो भी आगे सारे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि अब ये क्वेश्चन है, इसमें वैसे बोलेगा आपको कि आपको फाइंड करना है p = 0, p ब्रैकेट में -1 और p ब्रैकेट में 2। तो बात वही है कि x की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको 0, फिर करनी है -1, फिर करनी है 2। एक पैटर्न तो पूछने का ये है आपको, बस कि इसके ऊपर आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक करनी है। दूसरा पैटर्न क्या है कि आपको पॉलिनोमियल लिखा हुआ मिलेगा और इसके आगे कॉमा डाल के x = 0, क्या इस पर आपको क्या करना है, इसको चेक करना है। x = 0 1 और 2 भी ऐसे लिखा हो सकता है। तो ये भी क्या पैटर्न की, इस पे क्या आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक करनी है। तो मतलब क्या पैटर्न सारों में क्या है, सेम है, ठीक है, सब में पैटर्न क्या है, सेम है, बस सॉरी पैटर्न क्या है, डिफरेंट है, और मेथड सबका क्या है, सेम है। ऐसे करके आपको जो भी पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या करनी है, चेक करनी है। अब ये पॉलिनोमियल चाहे x का हो, चाहे y का हो, चाहे t का हो, अगर t का है तो जो भी ये वैल्यू ये सारी किसकी हो जाएंगी, t की हो जाएंगी। ब्रैकेट में p 0 लिखा तो इसका मतलब t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऐसे क्या ये सारी वैल्यू उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलती रहेंगी। तो ये जो पैटर्न है, ये 3 क्वेश्चन जो हमारे 3 क्वेश्चन है, उन तीनों के लिए क्या है, सेम है, ठीक है ना। टेम पर लिखा है बस वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। आपको ये चेक करना है, सारी वैल्यू इक्वल लिखी हो तो भी क्या है, चेक करनी है। अब एक वर्ड आगे जो आ रहा है वो आ रहा है कि ये इसका 0 वो उसका शून्यक है या नहीं। पहले तो क्वेश्चन उसका क्या है, सिर्फ आपको ये चेक करना है कि भाई इसकी वैल्यूज क्या होगी। थर्ड क्वेश्चन वहां को बोल रहा है कि वो उस पॉलिनोमियल का शून्यक होगा या नहीं। अब ये कैसे पता चलता है, जैसे कि हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो हमारी जो p0 की वैल्यू कितनी आ रही थी 3, p -1 की कितनी आ रही थी, शायद 2 आ रही थी, और p3 की वैल्यू क्या आ रही थी, 4 आ रही थी, ठीक है। तो अलग अलग वैल्यू आ रही थी। जब ये क्या हो जाएगा 0, मतलब वैल्यू आने पर आंसर क्या आ जाए 0, उसी कंडीशन में क्या होगा कि वो उसका शून्यक या वो उसका 0 होगा। शून्य कह लो, 0 कह लो, या फिर रूट, इन्हीं कंडीशन में क्या होगा, वो इसका 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न था, ठीक है, करने का। अब हमारा नेक्स्ट जो 4th क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि आपको जीरोस है जो उसका जो शून्य का वो आपको फाइंड करना है। अब किसी इक्वेशन से आप 0 कैसे फाइंड करते हो कि जो भी आपको आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे कि ये आपको दे रखा है, ठीक है। हमारा 4th क्वेश्चन उसका फर्स्ट पार्ट है, ये कहता है यहां से आपको क्या करना है, आपको 0 फाइंड करना है। तो क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करना है और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। तो ये हमारा क्या है 0 है। तो अगर आपको कोई भी फैक्टर दे रखा है, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, उससे अगर आपको 0 फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो क्या करना है, सिर्फ उस 0 को इक्वल के पुट करना और वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे कि एक अपना पार्ट और भी है,
एक एग्जांपल और लेते हैं। अपने क्या दे रखा अपने को, px इक्वल टू cx प्लस d। तो अपने cx प्लस d को क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो cx क्या आ गया, माइनस डी, x आ गया माइनस डी अपॉन में c। तो ये हमारा क्या उसका 0 है। ठीक है, तो ये अलग अलग केसेस के अंदर आपको अगर उसका 0 फाइंड करना है तो 0 के इक्वल पुट करना है और 0 फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारी थी एक्सरसाइज 1. तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2। तो ये अगर ये आपको समझ में आ गई होगी, अगर आपको नहीं समझ में आती है तो जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसको आपने जरूर देखना है, क्योंकि उसमें मैं आपको इस चीज को और डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो हमारी मेन एक्सरसाइज है। ठीक है, 2.3, 2.4 आगे की जितनी भी एक्सरसाइज है वो मेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें तो क्या है कि बेसिक सा नॉलेज दिया हुआ है, तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें।